कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। क्लिक करके आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। हमें अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर एंटर करना है और गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए इस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जिसको हम दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक कंसेंट पेज आएगा जिसको यहाँ पर आई हैव रीड इट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से आपका जो नेम है फिल करने के लिए बोला जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर नेम आपको पैन के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो हमने जिस तरीके से पैन कार्ड पर नेम है एंटर किया है, पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको फेच करने के लिए यहाँ पर आप सभी को 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपका जो पैन कार्ड इससे पहले कहीं पर भी आपने यूज़ किया है, कोई लोन लिया है, अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ऑटो फेच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपनी जो डिटेल्स है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर सकते हो। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके जो रिकॉर्ड है वो फेच होकर के आ जाते हैं। अब इन केस यहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड है फेच नहीं होते तो यहाँ पर मैनुअल वाला भी ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है, हमारे सामने अगला जो पेज आता है जहाँ पर हमारा मेल फीमेल जो भी जेंडर है इस पर क्लिक करेंगे और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हमें एंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से चूज करेंगे और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हमें इंटर करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आप काम करते हो, जैसे कि सैलरीड पर्सन हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आप सभी से आपका जो एरिया का पिन कोड है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। फिल करने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है, आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी तय की जाएगी। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे यहाँ पर 35,000 रुपीज तक का जो लिमिट का बजाज EMI कार्ड है हमें ऑफर किया जा रहा है। अभी जो बजाज EMI कार्ड की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने बताया था, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट आपको ऑफर की जाती है, जो कि वेरी करता है। अगर आपके पास में इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड है, आपने लोन ले रखा है, टाइमली आपने पेमेंट किया है, तो सिविल अगर आपका अच्छा है तो आपको ज़्यादा अमाउंट का जो कार्ड है वो भी मिल जाता है। अब इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, पहली बार कार्ड अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे मेरे केस में 35,000 रुपीज़ की जो लिमिट है ऑफर की जा रही है, तो ऐसे ही आपको लिमिट मिल जाती है, जो कि बाद में जब कार्ड को आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद में ये जो लिमिट है इंक्रीज भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको पाने के लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आता है डिजी लॉकर का, जहाँ पर आप सभी को अपनी जो KYC है आधार के जरिए ऑनलाइन कंप्लीट करना है, जिससे क्या होगा, कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर ही क्लिक करना है। आप सभी को अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो 12 डिजिट का आधार नंबर हमें फिल करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा, ये जो OTP है आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो यहाँ पर OTP को इंटर किया है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी पिन इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अभी जो सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का आपने ही सेट किया होगा डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर। अब इन केस अगर आपको याद नहीं है, भूल चुके हो, तो यहाँ पर फॉरगेट एमपिन वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी आधार पे फिल करोगे, इसके बाद में ये जो पिन है आप सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पिन को एंटर कर दिया है, डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर के अंदर हमारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर टिक हैं, ये शेयर हो रहे हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हम ये ऑथेंटिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो KYC है वो कंप्लीट करना है। तो नो योर कस्टमर वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर देंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं, हमारी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें कंफर्मेशन देना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो पेज आएगा जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट का जो नाम है, जैसे कि फादर का नाम हम इंटर करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है फिल करेंगे। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे सामने बजाज EMI कार्ड का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक छोटी सी फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 530 रुपीज़ है। अभी जो फीस है आप UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने शुरुआत में बताया था कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये जो फीस है केवल ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको देनी है। हर साल जो क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्जेस लगते हैं, रिन्यूअल चार्जेस लगते हैं, उसकी तरीके से EMI कार्ड पर आपको कोई हर साल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वन टाइम आपको 530 रुपीज़ की जो फीस है आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर ये जो फीस है आप पेमेंट कर रहे हो, इसके बदले में भी आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाता है। एक तरीके से आपकी ये जो फीस है वेव ऑफ हो जाती है।
यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे प्रोमो कोड दिखाए गए हैं, जिनमें आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर हम इन स्टोर ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये का जो कैशबैक है हम पा सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट इमीडिएट आप लेना चाहो तो इसको अप्लाई करके आप पा सकते हो, यानी कि 480 रुपीज़ केवल फीस पेमेंट करनी होगी। इस तरीके के कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आपको जो भी ऑफर पसंद आता है आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप सभी की जो फीस है वो भी एक तरीके से कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जैसे कि पे नाउ के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, हम किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन या फिर गूगल पे के जरिए स्कैन कर सकते हैं, और जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करोगे, पेमेंट ये जो है वेरिफिकेशन होगा, फ्यू सेकंड के बाद में आप सभी के सामने एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है और हमारे सामने कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती हैं। हमारा जो कार्ड है वो इशू हो चुका है, जिस पर 35,000 रुपीज़ की जो लिमिट है हमें मिली है। अब आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, मिनिमम ये जो लिमिट है लोगों को अक्सर मिल जाती है, इससे ज़्यादा की लिमिट ही आपको मिलेगी अगर आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, इस कार्ड की जो डिटेल्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पर ये जो कार्ड है बनने के बाद में आप सभी को इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी आसान रहता है। इन फ्यूचर कभी भी आपको अपने कार्ड से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना है, आपको देखना है जो भी स्पेंडिंग है, तो उन सारी चीज़ों के लिए इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर कार्ड की जो डिटेल्स हैं हमेशा सुरक्षित रहती हैं। कभी भी आपको अपने कार्ड की डिटेल देखना है तो जो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, बजाज फिनसर्व लोन यूपीआई एफडी वाली एप्लीकेशन, इसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसको सबसे पहले तो ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी जिनको अलाउ करना है, और इसके बाद में यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर जो भी आपने अप्लाई करते वक्त इंटर किया था उसे ही इंटर करके आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है, एक पिन सेट करना है। इन केस अगर आप कभी भी पासवर्ड भूल जाओ तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ आते हैं जिनको सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो, उसका जो आंसर है आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में आपका जो बेसिक सेटअप है वो एप्लीकेशन का हो चुका है। इस एप्लीकेशन के अंदर वैसे तो ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं, आप इसको यूपीआई एप्लीकेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके अंदर एक आइकन आपको मिल रहा है बजाज ईएमआई कार्ड का, जिस पे अगर आप टैप करोगे, जैसे कि मेरे केस में मैंने कार्ड पहले से ही अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि आपका जो कार्ड है वो आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, फिल करना है, और फ्यू सेकंड के बाद में आप देखोगे कि ये बजाज ईएमआई कार्ड हमारे फ़ोन के अंदर आ चुका है। इसका यहाँ पर कार्ड नंबर मेंशन किया गया है, कार्ड अभी एक्टिव है। टोटल लिमिट कितनी है तो यहाँ पर 35,000 रुपीज़ की लिमिट है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कितने रुपीज़ का कर सकते हो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है।